हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जब भी अगर आप इकोनॉमिक्स का देखो तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जीडीपी। जीडीपी की परिभाषा। एंड देन अगर हम जीडीपी की परिभाषा पढ़ेंगे तो उसी के साथ हम एक अर्थशास्त्री हुए, जॉन मेनार्ड किंग्स। जॉन मेनार्ड किंग्स ये ये एक विदेशी अर्थशास्त्री हुए और इनकी परिभाषा को हर राष्ट्र काफी वैल्यू देता है। तो हम इनकी जो इकोनॉमी की जो परिभाषा है जीडीपी की, वो भी देखेंगे। और प्लस जीडीपी के जो फैक्टर है, आखिर किन चीज़ों से जो जीडीपी है जो आगे बढ़ती है, जीडीपी कम होती है। जीडीपी के अगर किसी राष्ट्र कोई राष्ट्र है, मान लो एक्स वाई जेड कोई राष्ट्र है, अगर इस राष्ट्र की जीडीपी बढ़ रही है, ये जीडीपी ग्रोथ, अगर जीडीपी ग्रोथ इसकी बढ़ रही है तो व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है जो इस राष्ट्र की जीडीपी बढ़ रही है। अगर जीडीपी कम भी हो रही है, जीडीपी अगर देन माइनस में भी है, तो भी क्या है। और सर, और अगर मान लो जीडीपी अगर प्लस में भी, जीडीपी माइनस में भी है, अगर आपने बोला कि सर जीडीपी तो माइनस में जा रही है, तो इसके कोई रीजन भी तो होंगे क्या। हमको हमको पता भी तो करना होता है कि भाई अगर कोई राष्ट्र अगर माइनस में ही जा रहा है तो क्या रीजन है कि वो माइनस में जा रहा है। और कोई भी अगर समस्या होती है, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था, हर समस्या का क्या होता है, एक समाधान। तो वो इन्होंने जो है दिया था कि आप अगर आप ये कर लोगे तो भी आपका जो है तकलीफों का निवारण हो जाएगा। तो हम जॉन मेनार्ड किंग्स की जो परिभाषा है उसको भी एक बार थोड़ा वैल्यू देंगे। तो जीडीपी की परिभाषा लिखना आप लोग। किसी भी राष्ट्र में, किसी भी राष्ट्र या राज्य की घरेलू सीमा, घरेलू सीमा में किसी भी राष्ट्र की घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तु और सेवा, वस्तु और सेवा, किसी भी राष्ट्र में घरेलू सीमा में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के समग्र योग को, ये समग्र योग को क्या कहा जाता है। ये जो परिभाषा है, अगर आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, तो अगर जीडीपी के लेवल पर अगर जो भी कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ये बोल के अपने जो प्रस्तावना उसको लिख सकते हो, और ना आप जो क्वेश्चन है उसका इंट्रो इस तरीके से रख सकते हो। जीडीपी की परिभाषा। अब जीडीपी, अब इसमें देखो, अब अगर आप इसमें एक वर्ड है घरेलू सीमा, तो व्हाट इज अ घरेलू सीमा का मतलब क्या होता है। ये वर्ड था घरेलू सीमा। घरेलू सीमा का आखिर का मतलब क्या होता है। घरेलू सीमा, देखिए, आप मान लीजिए ये भारत है, ये भारत है। मास्टर ज्योग्राफी भी पढ़ाता है, मैप से बनाएगा। ये भारत है। क्या है, प्यारा भारत। क्या ये इसकी घरेलू सीमा है।
तो आंसर है नहीं। ये भारत की क्या है, राजनीतिक सीमा। यहाँ पे भारत का क्या है, संप्रभु कार है। ये भारत की क्या है, राजनीतिक। लेकिन ये भारत की घरेलू सीमा नहीं है। घरेलू सीमा भारत की कहाँ है? अगर आपने आईआर में पढ़ भी रखा होगा, या फिर अगर नहीं भी पढ़ रखा तभी मैं बता दूं, अगर जो भारत की जो समुद्री सीमा है, भारत के इस साइड में क्या है, समुद्र। इसी में भी समुद्र है। जो भारत के अगर 120 20 12 से लगा के 20 मीटर तक अगर भारत की कोई भी समुद्र सीमा अगर टच कर रही है, अगर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से 200 मिलीमीटर, तो वो भारत की क्या है, वो भारत की सीमा में ही काउंट होगी। अगर अगर मान लो लक्षद्वीप में कोई आदमी बैठ कर अगर काजू का उत्पादन कर रहा है, तो वो भी किस में आएगा, भारत की जीडीपी में। वस्तु, वस्तु मान लो अगर कोई चिप्स का पैकेट है, वो क्या है, वस्तु। पान की दुकान पे जाके आपने पान लिया तो वो क्या है, वस्तु। आपने एक टेबल ली, क्या है, वस्तु। आपने एक बुक ली, क्या है, वस्तु। लेकिन सेवा, सेवा किसको बोलते हैं? अगर आपने कैब बुक की तो वो क्या है, सेवा। आप टीचिंग ले रहे हो तो टीचर क्या कर रहा है, भाई मैं अपनी दुकानदारी किस लिए चला रहा हूँ, सेवा ही तो कर रहा हूँ। तो वो क्या है, सेवा। उसके बदले में आप मेरे को क्या दोगे, पैसे। तो वो भी क्या है, सेवा। अगर कोई अगर आपके आपके काम को अगर आसान कर रहा है, उसके बदले में अगर वो चार्जेस ले रहा है, तो वो क्या है, उसकी सेवा। मजदूर क्या देता है, अपना श्रम, और श्रम क्या है, सेवा। ठीक है। तो वो इकोनॉमिक्स है। अब ये वस्तु और सेवा, अगर इनका जो दोनों का समग्र योग है, वो क्या होता है, एक देश का जीडीपी। अगर जो भारत की घरेलू सीमा, अगर मान ले भारत ये कोई क्षेत्राधिकार है, पे भारत का अधिकार है, तो भी ये भारत की क्या होगी, घरेलू सीमा। विदेशों में अगर मान लो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में भारत का राजदूत, राज कार्यालय है, राजदूत है भारत का कोई, और वो वहाँ पे बैठ कर अगर मान लो कोई उत्पादन कर रहा है या अपनी सेवा दे रहा है, तो इसकी जीडीपी भी किस में काउंट होगी, भारत में। तो ये अपने देखा एक ब्रॉड लेवल पे जो जीडीपी की परिभाषा। अब हम अगर जीडीपी की परिभाषा देख ली, अब हम देखेंगे किनेसियन इकोनॉमिक्स। किंग्स, जॉन मेनार्ड किंग्स की परिभाषा, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने अगर किसी भी देश की जीडीपी को समझना है तो उसके लिए 5 तत्व है। भारत के अगर जीडीपी को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले अगर कोई चीज आएगी तो वो आएगा उपभोग। क्या आएगा, उपभोग। उपभोग क्या, आपके एक आप एक क्लास ले रहे हो तो वो क्या है, आपका उपभोग। मेरी क्या है, सेवा। आपने चिप्स का वेफर लिया, उसको खाया, वो क्या है, आपका उपभोग। आपने कोई टेबल खरीदी, वो क्या है, आपका उपभोग। आप किसी संसाधन को अपने यूज में ले रहे हो, आप फोन चला रहे हो तो वो आपका क्या है, उपभोग। आपने कोई फोन लिया, वो आपका क्या है, उपभोग। वॉशिंग मशीन ली आपने, तो वो क्या है, उपभोग। कोई भी चीज को अगर आप अपने यूज में ले रहे हो उसको, तो वो आपका क्या है, उपभोग। और सो अगर उपभोग क्या है तो सबसे पहले उपभोग क्या है, उपभोग के लिए कोई फ्री में तो देगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, खर्च। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी होंगे तो उपभोग को मैं बता देता हूँ, उसको बोलते हैं कंजप्शन। और उपभोग को बोला जाता है कंजप्शन। उपभोग उपभोग हमको क्या देता है, और खर्च, खर्च को बोलते हैं एक्सपेंडिचर। उपभोग, सबसे पहले हमने क्या पर देखा, जीडीपी की परिभाषा, किनेजियन इकोनॉमिक्स। किनेजियन इकोनॉमिक्स में आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, पहला है उपभोग, दूसरा है खर्च। उपभोग क्या है, उपभोग की अगर परिभाषा देखे तो वह खर्च जिससे हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, वो क्या है, उपभोग। खर्च, उपभोग की हमने परिभाषा देखी, वो खर्च से हमको क्या मिलती है, संतुष्टि। अगर आपने कोई चीज को परचेस किया और आपने उस चीज को अपना यूज पे लिया, तो आपको मन में क्या क्या फील होगी, संतुष्टि होगी कि नहीं। तो वो आपका क्या है, खर्च, उपभोग सॉरी। और खर्च, खर्च उपभोग करने के लिए आप जो भी पैसा देते हो,
के लिए आप अपने संसाधन को देते हो, वो क्या होगा आपका खर्च, उपभोग हो गया, खर्च हो गया। और तीसरा क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राजकीय खर्च इसकी हिंदी है। वो खर्च गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मान लो जो जो सरकार है, जो सरकार के पास जो भी कार्य है, कार्यालय है जो भी सरकार का, सरकार के पास इतना पैसा है, अगर सरकार किसी के लिए यूज में ला रही है, कोई भी योजना लेकर आ रही, नहीं लाती, लाडली बहन योजना या फिर जो मुफ्त जो रेवड़ी, आजकल जो रेवड़ी कल्चर है, अगर कोई भी सरकार है वो योजना ला रही है, पैसा लुटा, पैसा जनता पे खर्च कर रही है, तो वो उसका क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मान लो कोई सरकार ने पुल बनाया, तो वो उसका क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार द्वारा जो भी खर्च होता है उससे उससे क्या होती है, जीडीपी बढ़ती है। वो क्या जीडीपी में इंटरफेयर करेगा, करेगा। अब चौथा ऑप्शन है इंपोर्ट। भारत अपना माल बाहर भेजता कि नहीं भेजता, ये इंपोर्ट। और पांचवा है एक्सपोर्ट। जीडीपी की परिभाषा, किनेसियन इकोनॉमिक्स, उपभोग, खर्च, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंपोर्ट, उपभोग। और अगर इनको शॉर्ट में बताऊं मैं, तो इसके लिए एक सूत्र आप लोग है ना हमेशा ध्यान रखो, ये उसका सूत्र बराबर C+I+D प्लस एक्स। एक्स किसको बता रहा है, एक्सपोर्ट को। एम किसको बता रहा है, इंपोर्ट को। जी बता रहा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आई का मतलब होता है, आई का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, या आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और सी बराबर कंजप्शन। तो ये हमने देखी जीडीपी की परिभाषा। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार जो आर्थिक मंदी आती है किसी भी राष्ट्र में, राष्ट्र में किस प्रकार आर्थिक मंदी आती है, और उस आर्थिक मंदी से कैसे अगर उभरना होता है, तो वो राष्ट्र किस प्रकार आर्थिक मंदी से उभर सकता है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा भी देखेंगे, और भी कुछ अगर जो हो लेक्चर में आगे डिस्कशन करेंगे। आज का लेक्चर खत्म, धन्यवाद।